नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप 10th या फिर 12th क्लास पास कर चुके हैं और आप इंडियन रेलवे में यानी कि भारतीय रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम आपको कौन सा देना होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। साथियों, अगर आप 10th या फिर 12th क्लास पास कर चुके हैं तो आप इंडियन रेलवे में कई सारी जो जॉब्स हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं यानी कि 12th पास कर चुके हैं, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर, या फिर 12th के इक्विवेलेंट मतलब कि 12वीं के समकक्ष आपने परीक्षा पास किए, तो आप इंडियन रेलवे में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत कई सारे पोस्ट आते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये जो एग्ज़ाम होता है इसके अंतर्गत दो प्रकार के पोस्ट होते हैं। एक तो पोस्ट होते हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, और पोस्ट होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए, मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट होते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं तो ये जो पोस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट हैं आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के द्वारा आप इन पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। साथियों, अगर आप भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, मतलब कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। साथियों, अगर आप 10th पास हैं और 10th के बाद आपने ITI किया हुआ है तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लोको पायलट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, मतलब कि सीधे भर्ती नहीं होती है। सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP बनना होता है। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती है, मतलब कि LP की भर्ती आती है। आप उसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं, मतलब कि 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, या फिर आपने SSLC मतलब कि सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये प्राप्त कर लिया है, और उसके बाद आपने ITI किया हुआ है। ITI कौन कौन सी ट्रेड हैं जिनमें आप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। इसके अलावा मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। साथियों, हो सकता है कि आपके मन में सवाल ये भी हो कि SSLC ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब कि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसी को ही SSLC भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 10th या फिर 12th के बाद ITI किया है कौन कौन सी ट्रेड में, ये जो ट्रेड हमने आपको बताए हैं, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आपने 10th क्लास पास किया है प्लस आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ये किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनेशन के लिए। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इंजीनियरिंग में डिग्री कर चुके हैं, मतलब कि आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने B या फिर BTech किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, हो सकता है कि आपके मन में सवाल ये भी आ रहा हो कि सर आपने ये जो एग्ज़ाम बताए हैं इनके लिए 10th प्लस ITI होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम भी बताइए जिनके लिए कम से कम 10th पास अप्लाई कर सके, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथियों, अगर आप भारतीय रेलवे में यानी कि इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपने 10th क्लास यानी कि 10वीं की परीक्षा पास कर ली, या फिर आपने SSLC यानी कि सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये प्राप्त कर लिया है, प्लस आपने ITI किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। या फिर साथियों, आपने 10th के बाद मतलब कि मैट्रिकुलेशन के बाद आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ये किया हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास कर लिया है, मतलब कि आपने 12वीं की परीक्षा पास की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अगर आपने 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किया है तो आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ये जो डिपार्टमेंट हैं आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो हमने ये क्वालिफ़िकेशन आपको बताई है, आप इसमें रखते हैं कोई क्वालिफ़िकेशन, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सवाल आपका इससे पहले ये था कि सर कोई ऐसा एग्ज़ाम बताइए जिसके लिए कम से कम क्वालिफ़िकेशन 10th पास हो, मतलब कि केवल 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ना ITI हमने किया, ना हमने डिप्लोमा किया, केवल 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम। कम से कम आपने 10th क्लास पास किया है, 10वीं की परीक्षा आप पास कर ली है, तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप कई सारी पोस्ट होती हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए कम से कम 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ITI कर रखे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये प्राप्त किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 10th पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप केवल ITI किए हुए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप केवल नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये रखते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उन सभी पोस्ट की लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, आइए नज़र डालते हैं। साथियों, यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, स्टोर्स, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक, मेडिकल। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सारे पोस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल ये पोस्ट होता है। इसके अलावा असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन ये पोस्ट होता है। ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट होता है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट होता है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तो इसमें ये पोस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट होता है, असिस्टेंट ऑपरेशंस का पोस्ट होता है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट होता है, असिस्टेंट वर्क्स का पोस्ट होता है। इसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट लोकोसेट का पोस्ट होता है, असिस्टेंट TL एंड AC का पोस्ट होता है, असिस्टेंट TL एंड AC ट्रेन लाइट्स एंड AC ये पोस्ट होता है। इसके अलावा असिस्टेंट TRD का पोस्ट होता है। इसके अलावा स्टोर्स में असिस्टेंट डिपोट का पोस्ट होता है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ये पोस्ट होता है। ट्रैफिक में असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है। मेडिकल में हॉस्पिटल असिस्टेंट ये पोस्ट होता है। तो साथियों, ये सभी पोस्ट आते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है RPF कांस्टेबल एग्जाम। साथियों, अगर आप कम से कम 10th क्लास पास है, मतलब कि आपने कम से कम 10th क्लास पास किए, 10वीं कक्षा आपने पास किए, SSLC पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं RPF कांस्टेबल के लिए। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपने कम से कम 10th पास किया, मतलब कि आपने 10th के बाद ना ITI किया है या फिर आपने 12th किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 10th पास स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आप 12th पास हैं फिर भी बनना चाहते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th बेस पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जिस पोस्ट पर सेलेक्ट होना है सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है। क्या जानकारी लेनी है कि उस पोस्ट पर काम क्या करना होता है। ठीक है, अगर आप उस पोस्ट के काम के बारे में जानकारी लेते हैं, मतलब कि जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो पोस्ट है हमारे लिए है या फिर नहीं। क्या हम उस पर काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, क्या आप उस पोस्ट पर काम करके खुश रहेंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर आप उस पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, आप उससे खुश हैं, तो आप ये समझिए कि हम उस पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं। फिर आप उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हमने तो आपको पोस्ट के साथ में एग्ज़ाम भी बताया कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा, तो आप उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी लीजिए और उसकी वैकेंसी कब आएगी इसके रिगार्डिंग भी आप जानकारी लीजिए। गूगल और यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिएगा जिनमें आपको सही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप उनको देखिए, जब वैकेंसी आए तब आप अप्लाई कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर कीजिए, निश्चित ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों, हो सकता है कि आपको एक बार में सफलता ना प्राप्त हो, मतलब कि आप एक बार में सेलेक्ट ना हो पाएँ। हो भी सकता है कि आप एक बार में सिलेक्ट हो जाएं। अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो आप दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार प्रयास कीजिए, लेकिन पहले आपने जो गलतियां की हों उनमें सुधार करने के बाद, अगर आप सुधार करने के बाद अच्छी रणनीति के साथ में एग्ज़ाम देंगे तो आप निश्चित ही उस पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएंगे जिस पर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अच्छी मेहनत के साथ में, अच्छी रणनीति और सुधार के साथ में और भगवान के आशीर्वाद के साथ में मेहनत कीजिए, निश्चित ही आप उस पोस्ट पर सेलेक्ट हो पाएंगे जिस पर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। हमारी तरफ से, राइट इन्फो क्लब की तरफ से, प्रदीप मौर्य की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।